सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु गुड मॉर्निंग प्रिय बहन, विद्या भारती गूगल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी में पर्यावरण विषय के अंतर्गत पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 हमारा है बचपन की यादें। बचपन की यादें इस पाठ को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि बचपन किसे कहते हैं, यानी बचपन का क्या अर्थ है। तो जन्म से लेकर किशोरावस्था से पहले तक का जो काल है या समय है, उसको हम क्या कहते हैं, बचपन कहते हैं। बचपन में क्या होता है, बचपन में जो बच्चा है वो एक कोरी स्लेट के समान होता है। जैसे स्लेट एकदम साफ होती है, उसके ऊपर हम जो लिख देते हैं वही लिखा जाता है। तो बचपन में बच्चा एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इसी के साथ बचपन में जो बच्चा है उसमें क्या होता है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, यानी बच्चा जो है अनुकरण करना पसंद करता है। वो जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वैसा ही वो अनुकरण करने का प्रयास करता है। तो जन्म से लेकर 11 वर्ष की जो आयु है वो क्या कहलाती है, बचपन कहलाती है। तो ये तो था हमारा बचपन किसे कहते हैं। अब इस पाठ के अंतर्गत हम हमारे परिवार के साथ जो हमारे संबंध है उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। हमारे जो परिवार का संबंध है वो 2 तरह का है। एक तो हमारे माताजी के परिवार से, यानी जो हमारा ननिहाल पक्ष है, और एक हमारा पिताजी का परिवार जो हमारा दादाजी का परिवार है। तो माताजी के परिवार के साथ हमारा क्या क्या संबंध है और पिताजी के परिवार के साथ हमारा क्या क्या संबंध है, तो हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि माताजी, यानी हमारी माताजी है, उनका जो परिवार है उनके साथ हमारा किस प्रकार संबंध है। माताजी, उनकी माताजी हमारी क्या लगती है, नानी जी लगती है। यानी माताजी की जो माताजी है उनको हम क्या कहेंगे, नानी जी। और माताजी के पिताजी हमारे क्या लगते हैं, नाना जी लगते हैं। माताजी के पिताजी हमारे नाना जी लगते हैं, ठीक है। अब माताजी के भाई यानी नानी जी के जो पुत्र है वो हमारे क्या लगेंगे, वो हमारे मामा जी लगेंगे। उनको हम क्या कहेंगे, वो हमारे मामा जी लगेंगे, ठीक है। और मामा जी की जो पत्नी है उसके साथ हमारा क्या संबंध होगा, उसके साथ हमारा मामी जी का संबंध होगा, यानी वो हमारे मामी जी लगेंगे। अब माता जी की बहन यानी नानी जी की पुत्री, वो हमारी क्या लगेगी, वो हमारे मासी जी लगेगी। यानी माता जी की बहन हमारी क्या होगी, मौसी जी लगेगी, ठीक है। और मौसी जी के जो पति है उनके साथ हमारा क्या संबंध होगा, उनके साथ हमारा मौसा जी का संबंध होगा। और हमारे जो मामा जी है, मामी जी है, उनके जो बच्चे हैं वो हमारे क्या होंगे, ममेरे भाई बहन। तो ये तो था हमारे माताजी के परिवार के साथ संबंध। अब हमारे पिताजी के परिवार के सदस्यों के साथ हमारा संबंध किस प्रकार है, वो हमारे क्या क्या लगते हैं, वो एक बार हम देखेंगे। हमारे पिताजी हैं, उनके पिताजी हमारे क्या लगेंगे, उनको हम दादाजी कहेंगे। वो हमारे क्या लगेंगे, दादाजी। और दादाजी की पत्नी और पिताजी की माँ वो हमारी क्या लगेगी, वो हमारे दादी जी होंगे, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पिताजी के साथ आपका क्या संबंध है, तो दादा पोते का या दादी पोते का। इसके बाद में पिताजी के बड़े भाई, पिताजी के बड़े भाई हमारे क्या लगते हैं, ताऊ जी। पिताजी के बड़े भाई को हम क्या कहेंगे, ताऊ जी कहेंगे। और ताऊ जी की पत्नी हमारे क्या लगेगी, ताई जी लगेगी। ताऊ जी की पत्नी को हम क्या कहेंगे, ताई जी, यानी उनका संबंध हमारा किससे होगा, ताई जी कहेंगे हम उनको। इसी प्रकार पिताजी के छोटे भाई, बड़े भाई को ताऊ जी, लेकिन छोटे भाई को हम क्या कहते हैं, चाचा जी कहते हैं। पिताजी के छोटे भाई हमारे चाचा जी लगेंगे। और चाचा जी की पत्नी को हम क्या कहेंगे, चाची जी। चाचा जी की पत्नी हमारी क्या लगेगी, चाची जी लगेगी। और अब आप
पिताजी की बहन यानी दादाजी की पुत्री, वो हमारे क्या लगेगी, वो हमारे बुआ जी लगेगी। दादाजी की पुत्री या आपके पिताजी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है, बुआ भतीजेगा या बुआ भतीजेगा। तो इस प्रकार हमने अपने पिताजी के परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंध को जाना और समझा। धन्यवाद। अभी हमने श्यामपट्ट पर पाठ 1 बचपन की यादें को समझा। अब एक बार हम अपनी किताब से इस पाठ का अध्ययन करेंगे कि हमारी बुक के अंदर कौन कौन से बिंदु इस पाठ में हैं। तो चलो हम इस किताब का अध्ययन करते हैं। बचपन की यादें। ननिहाल में सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मामा जी के घर गई। मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता हम उम्र हैं, यानी सारे भैया बहन, हम भी जो है, आप लोग भी जो है गर्मी की छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं, नाना जी के पास, मामा जी के पास। तो सुनीता भी कहाँ गई, अपने मामा जी के घर गई। और मामा जी का जो लड़का है अंकुर और सुनीता दोनों क्या है, हम उम्र, यानी उनकी उम्र जो है वो समान है। सुनीता की मौसी पास के ही गांव में रहती है। उनकी बड़ी लड़की अनीता भी छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल आई थी। उसकी मौसी की लड़की भी कहाँ आई थी छुट्टियां मनाने, अपने ननिहाल में। सब बच्चे बहुत खुश थे। बच्चे सारे मिलकर जब खेलते हैं, एक साथ हम उम्र होते हैं, तो वो बहुत ही खुश होते हैं। और आप लोग भी इसी प्रकार खुश होते हैं। नानी जी प्यार से उन्हें रोज़ आम खाने के लिए देती थी, क्योंकि जब हम गर्मियों की छुट्टियां में ननिहाल जाते हैं तब क्या होता है, उस समय किस फल का सीज़न रहता है, आम का। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है और क्या आते हैं, आम। तो नानी जी उन्हें क्या देती, बच्चों को रोज़ आम खाने के लिए देती थी। माँ का बचपन। अब जो सुनीता की माँ का बचपन जो है वो किस प्रकार बीता। नानी जी, अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी, तुम्हारी माँ को भी मैंने सिखाया है। नानी जी क्या बना रही थी, अचार बना रही थी। तो उन्होंने अनीता को भी सिखाने के लिए बोला। तब अनीता ने कहा, क्या कहा कि हाँ नानी जी, माँ भी अचार बहुत अच्छा बनाती है। हमारे पड़ोस वाली चाची जी माँ को अचार बनाने के लिए बुलाती है। नानी जी, आपने माँ को और क्या क्या सिखाया, उसने पूछा। अब जैसे आप भैया बहन हो तो आपको भी जो है काम करना कौन सिखाता है, घर में माता जी होती है, हमें माता जी ही जो है वो खाना बनाना या अन्य कोई काम है वो सिखाती है। नानी जी, बेटा तुम्हारी माँ जब छोटी थी तब उन्हें खेलना व पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तब मैं उन्हें ज़्यादा काम नहीं बताती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई मैंने तुम्हारी माँ, मामा व मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। वे मेरी मदद करते करते ही काम सीख गई। जब हम लोग छोटे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब क्या होता है, हमारी माता जी जो हमसे घर का काम नहीं करवाती, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं तब हमें घर का काम भी सिखाया जाता है और हमें माँ की मदद भी करनी चाहिए। अनीता, नानी जी, माँ तो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए कहती, आप भी ऐसा ही करती थी। अनीता ने क्या कहा, माँ तो मुझे पढ़ने के लिए कहती है। हमारी माता जी भी हमें पढ़ने के लिए कहती है, आप लोगों की भी कहती होगी, है ना। तो नानी जी, हाँ बेटा, लेकिन तब हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे। फिर भी समय समय पर मैं भी सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहती थी। आज की पढ़ाई में और पहले की पढ़ाई में बहुत अंतर था। पहले पढ़ाई को इतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन आजकल पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें घर का काम बहुत कम आता है। अनीता, नानी जी, आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की। तब नानी जी ने क्या कहा, बेटा मैंने तो 5वीं तक ही पढ़ाई की, क्योंकि पहले इतनी पढ़ाई नहीं होती थी। और गाँवों में जैसे रहते थे तो गाँवों में क्या होता था कि जो है 5वीं तक या कम क्लास तक स्कूल हुआ करती थी। और लड़कियों को पहले शहर में, जैसे बाहर आजकल क्या है, लड़के और लड़कियों की पढ़ाई में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन पहले जो है लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता था। हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गाँव जाना पड़ता था, फिर घर व खेत का काम भी करना पड़ता था। लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में होशियार थी, वह पढ़ने के साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। इतने में सुनीता फ़ोटो की एल्बम लेकर आई और सभी फ़ोटो देखने लगे। अब देखो सारे क्या देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं। नाना जी एवं नानी जी के साथ फ़ोटो एल्बम देखते हुए बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, नाना जी नानी जी के साथ बच्चे जो है पुराना एल्बम देख रहे हैं। सुनीता, नानी जी, मेरी माँ ने तो फूल वाली फ्रॉक पहनी है, यह कितनी सुंदर है। आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है। यह फ़ोटो कब खिंचवाया था,
कल जब पिताजी और मौसा जी यहाँ आएंगे तो मैं उन्हें भी ये फ़ोटो दिखाऊंगी। हम भी क्या है, अपनी बचपन की जब फ़ोटो देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा बचपन जो है बीतता जाता है और बचपन की जो मौज मस्ती है वो कम होती जाती है। और जब कभी हम अपने बचपन के बारे में, बचपन की यादों को याद करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। नानी जी, यह फ़ोटो तो तुम्हारे मामा जी की शादी के समय का है। इस तरह सभी फ़ोटो एल्बम देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। अब इसके कुछ प्रश्न एक बार उनको आप मौखिक देखेंगे कि सोचिए और लिखिए, आपका ननिहाल कहाँ है। तो सारे भैया बहनों का ननिहाल अलग अलग होता है। जिसका ननिहाल, जैसे मान लो किसी का जयपुर में है, किसी का सीकर में है, कहीं भी है, तो आप इसका आंसर देंगे। आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है? तो मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है? सबको पता है, भाई बहन का रिश्ता है। आपके ननिहाल में कौन कौन रहते हैं? तो ननिहाल में कौन कौन रहते हैं? नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी और मामा जी के जो संतान होती है वो। आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं? तो सभी को पता है, मामी जी कहते हैं। आप ननिहाल कब कब जाते हैं? तो हम ननिहाल कब जाते हैं? गर्मियों की छुट्टियों में, या कोई विवाह होता है, या कोई तीज त्योहार, या कोई विशेष कार्यक्रम होता है तब। आपके पिताजी और मौसा जी का आपस में क्या रिश्ता है? तो क्या रिश्ता है? पिताजी और मौसा जी में साडू भाई का रिश्ता है। आपको ननिहाल में सबसे अच्छा क्या लगता है? तो ननिहाल में हमें क्या अच्छा लगता है? नाना जी, नानी जी का प्यार दुलार और मामा जी के बच्चों के साथ खेलना। अब अगला प्रश्न है, आपके माँ व पिताजी ने किस किस कक्षा तक पढ़ाई की? तो सारे भैया बहनों के माताजी पिताजी ने अलग अलग कक्षा तक पढ़ाई की है। तो आप अपने माताजी पिताजी से पूछकर इसका आंसर करेंगे। उन्हें पढ़ना कैसा लगता था? तो ये भी सबकी अलग अलग रुचि थी, तो उस हिसाब से इसका आंसर करेंगे। माँ के भाई बहनों में सबसे अधिक पढ़ाई किसने की और क्यों की? तो आपकी जो माताजी के भाई बहन हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई किसने की और क्यों की, ये भी आप अपनी माताजी से पता करके करेंगे। अब है अगला बिंदु, पिताजी का ससुराल। अगले दिन सुनीता के माँ व पिताजी सुनीता को लेने आए। घर में बेटी और जमाई के आने पर नानी जी व सभी खुश थे। जब भी जो लड़की है अपने मायके आती है और जब उसको लेने के लिए आते हैं तो सारे जो है वो बहुत खुश होते हैं, और क्योंकि वो क्या होते हैं, उस परिवार के जमाई होते हैं, तो उनकी जो खातिरदारी भी विशेष तरीके से करते हैं। उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, मिठाई लाते हैं, उनकी पूरी देखभाल की जाती है। तो उनका भी अच्छे से स्वागत किया गया। सभी खाना खाने बैठे। मामा जी ने जमाई साहब को मनवार कर आम की मिठाई खिलाई। तब सुनीता के पिताजी ने भी कहा कि साला जी, आपको भी मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। और अगले दिन सुनीता भी अपने माँ पिताजी के साथ वापस अपने घर आ गई। आपके माँ व पिताजी का ससुराल कहाँ है? तो आपके माँ और पिताजी का ससुराल कहाँ है? माँ का तो ससुराल कहाँ होगा? दादाजी का घर। और पिताजी का ससुराल कहाँ होगा? नानी जी का घर। आपके पिताजी को आपके मामा जी व मौसी जी क्या कहकर बुलाते हैं? तो क्या कहकर बुलाते हैं? जीजा जी लगते हैं ना, तो वो क्या कहकर बुलाते हैं? जीजा जी कहकर बुलाते हैं। आपके माँ पिताजी अपने अपने सासू जी को क्या क्या कहकर पुकारते हैं? तो माँ और पिताजी अपने सासू जी को जो है क्या कहकर पुकारते हैं? माँ कहते हैं या मम्मी जी कहते हैं। आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार करते हैं? तो हमारे घर में जब भी मेहमान आते हैं तब हम क्या करते हैं? उनका आदर सत्कार, उन्हें अतिथि कक्ष में बैठाते हैं, फिर हम उन्हें चाय नाश्ता करवाते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन मिष्टान करवाते हैं और उनके आने का कारण जानते हैं और फिर उन्हें भोजन करवाते हैं। पता कीजिए और लिखिए, आपके पिताजी के भाई व बहन को आप क्या कहते हैं? तो पिताजी के बड़े भाई को हम ताऊ जी कहते हैं, छोटे भाई को चाचा जी कहते हैं और पिताजी की बहन को बुआ जी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लगते हैं? तो पिताजी के साला हमारे मामा जी लगते हैं और साली हमारी क्या लगती है? मौसी जी लगती है। आपके माँ व पिताजी जब छोटे थे तब वे घर में क्या क्या काम करते थे? तो आप अपने माँ पिताजी से, जैसे माँ तो मान लो घर का काम, और जैसे किसी के पहले पुराने समय में खेती हुआ करती थी तो
खेत का काम भी नानी जी के साथ करती थी। और पिताजी क्या करते थे? पिताजी अपने पिताजी के कार्यों में मदद करते थे। आपके पिताजी को क्या क्या काम करने आते हैं, किन्हीं 2 काम के बारे में लिखिए और बताइए उन्होंने कैसे और कहाँ सीखा। तो सारे भैया बहन अपने पिताजी से पूछेंगे कि उन्हें कौन से 2 काम करने आते हैं और उन्होंने इसे कहाँ और कैसे सीखा था। तो इस प्रकार इस पाठ को हमने किताब से भी समझा। अब देखेंगे कि हमने जो है इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु पढ़े थे। ननिहाल के रिश्तों, नाना जी, नानी जी, मामा जी आदि को समझा, माँ के बचपन को जाना और हम घर आए मेहमानों का आदर सत्कार करते हैं और करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।